नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि सब अच्छे होंगे। चलो देखिए, क्लास स्टार्ट करता हूं। विटामिन क्या होता है? दोस्तों, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों, उनमें विटामिन क्या करता है? रक्षा करता है। इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनसे दोस्तों शरीर में एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बने रहिए हमारे साथ एंड तक। देखिए दोस्तों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पानी में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। ठीक है, अब पानी में घुलनशील को किस तरीके से याद करते हैं? तो एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसका एक फेवरेट है कि गई भैंस पानी में। वो इस तरीके से कहता है कि जब भी कोई विटामिन से संबंधित आता है या बस अब पानी में घुलनशील आता है तो वो कहता है कि BC, गई भैंस पानी में। तो गई भैंस पानी में दोस्तों, तो भैंस से क्या होता है? भैंस से तो बन गया B और से बन गया C। तो गई भैंस और पानी में, पानी का मतलब पानी में घुलनशील है। कौन कौन से? B और C। आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद आया होगा। दोस्तों, वसा में घुलनशील है दूसरे प्रकार के। दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है, वो इसकी एक ट्रिक है, कीड़ा के। ये कीड़ा अपन ऐसे लिखते हैं ना, कीड़ा। तो इसको इंग्लिश में अगर नॉर्मल लिखूँ मैं तो KEDA इस प्रकार लिखा जाता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब वसा में घुलनशील है। दोस्तों, विटामिन की खोज की बात करो तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक एक वैज्ञानिक था दोस्तों, उसने की थी। आगे देखिए दोस्तों, रासायनिक नामों को याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, वो देख लीजिए आप कि रासायनिक नाम की ट्रिक क्या है। तो एक मेरा मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपका एक दोस्त है, उसका नाम है DK, यानी दिलकुश या कुछ भी, DK से जो कुछ भी बनता है वह CA है। सी कहने का मतलब चेयर को कुछ भी मान लीजिए, वह CA है, उसका उपनाम क्या है? CA है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि ट्रिक क्या है मेरी। अरे बाथरूम में CA या DK ने ईंट खा फेंकी, यानी कि अरे बाथरूम में CA या DK ने ईंट खा फेंकी। तो दोस्तों ध्यान से रहे, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ अरे की। तो अरे से बन गया दोस्तों ए, से तो बन गया, ऐसे तो बन गया ए, और रे से बन गया रेटिनॉल। ठीक है, दूसरी बात करता हूँ दोस्तों बाथरूम की। तो बी से तो बन गया बी, और थ से बन गया थाइमिन। ठीक है, तीसरी बात करता हूँ CA की। तो CA से क्या बन गया? C से तो बन गया C, और A से बन गया एस्कार्बिक अम्ल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं DK ने ईंट खा फेंकी, इसकी बात कर लेता हूँ दोस्तों। एक मिनट, देखिए दोस्तों, अगर मैं DK की बात करूं तो D से बनता है D और K से बनता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, बात करता हूँ ईंट की। तो ई से तो बन गया ईंट, ई से तो बन गया ई, और ट से बन गया टोकोफेरोल। अगर मैं फेंकी की खा फेंकी दोस्तों, खा से बन गया के, क्या बन गया दोस्तों? के, और फेंकी से बन गया दोस्तों फिल्लो क्यूनोन, जो कि आधा भाग तो ये रहा और आधा भाग ये रहा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार मैं बता देता हूँ दोस्तों। ए से बन गया, आर से बन गया ए रेटिनॉल, बाथरूम से बन गया बी थाइमिन, सी से बन गया सी और एस्कार्बिक एसिड, डी से बन गया दोस्तों डी और कैल्सीफेरोल, ईंट से बन गया ई और टोकोफेरोल, और खा से बन गया के, और फेंके से बन गया फिल्लोक्यूनिन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इनके रासायनिक नाम है जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। अब दोस्तों, इनके कमी से रोग देख लेता हूँ कि इनकी कमी से रोग क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। दोस्तों, विटामिन ए है जो अधिकांश गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, रतौंधी क्या है? रतौंधी क्या है? एक आंखों की एक बीमारी है दोस्तों। इसमें व्यक्ति को दिन में तो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अगर अंधेरा हो गया तो दोस्तों उसमें व्यक्ति को अच्छे से दिख नहीं पाता। तो दोस्तों मैं कहूँ तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और रतौंधी क्या है? आंखों की एक बीमारी है। इसमें व्यक्ति को दिन में तो अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आँख में अंधेरा हो जाए तो उसमें व्यक्ति को दोस्तों अच्छे से दिखाई नहीं देता है।
आगे देखिए बी, विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग क्या है दोस्तों? तो आमतौर पर दोस्तों आहार नाल होता है, आहार का खराब होना या शराब की लत के कारण होता है दोस्तों बेरी-बेरी रोग। शराब की लत हो जाती है दोस्तों, तो उसमें दोस्तों बेरी-बेरी रोग होता है शराब की लत से। विटामिन बी की कमी से तो होता ही है बेरी-बेरी रोग, लेकिन दोस्तों शराब की लत हो जाती है, उससे भी बेरी-बेरी रोग होता है। सी क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या है दोस्तों? स्कर्वी क्या है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसमें मसूड़े भी फूलने लगते हैं। अगर मैं स्कर्वी की बात करूं दोस्तों, स्कर्वी रोग की, तो इसके कारण दोस्तों एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता आ जाती है, थकावट आ जाती है, अपने आप में खून आना, अंगों में दर्द होना। दोस्तों ये कमी के लक्षण है सब, ये लक्षण है सब दुईटा इस स्कर्वी के दोस्तों। इसमें कभी कभी मसूड़ों में सूजन आ जाती है और दांत भी कमजोर पड़ जाते हैं दोस्तों। और विटामिन सी में दोस्तों खट्टे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। जैसे खट्टे फलों में जैसे आंवला हो गया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हुआ तो स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग के मैंने लक्षण भी बताए थे कि क्या क्या होता है। एनीमिया हो गया दोस्तों, दुर्बलता हो गई, थकावट हो गई, अपने आप खून का आना, अंगों में दर्द, तो इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन भी आ जाता है दोस्तों, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये सब किसके लक्षण हैं दोस्तों? स्कर्वी के लक्षण है दोस्तों। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेटस रोग। रिकेटस रोग को सूखा भी रोग का भी कहा जाता है दोस्तों। ये बच्चों में होता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चों में होता है दोस्तों, ठीक है। और सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से भी प्राप्त होता है दोस्तों, मछली के तेल में भी पाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसमें दोस्तों क्या होता है, रिकेटस रोग में बच्चों की जो हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से और रोग होता है दोस्तों नपुंसकता। अब इसे किससे दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों बादाम हो गई, अखरोट हो गई, इसके दाख हो गई, इसके क्या है, स्रोत है। तो दोस्तों इनसे इसको दूर किया जा सकता है। विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। दोस्तों रक्त में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको नाम उसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करती है दोस्तों? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों विटामिन बी के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। बी1 का रासायनिक नाम के दोस्तों थायमिन है। अधिकांश क्या होता है कि जो रेलवे एग्जाम होती है रासायनिक, आजकल पहले तो पूछते थे कमी से रोग, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या होता है दोस्तों, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं कि भाई बी1 का रासायनिक नाम क्या है, सी का रासायनिक नाम क्या है, डी का रासायनिक नाम क्या है, और बहुत कम पूछे जाते हैं और अदर चीज़ें। तो बी1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन, ठीक है। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। बी2 का राइबोफ्लेविन है, और बी3 का क्या है? निकोटिनेमाइड है। बी5 का क्या है? पेंटोथेनिकमल। दोस्तों पेंटोथेनिकमल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटोथेनिकमल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों। पेंटोथेनिकमल बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी पूछने की संभावना है। बी6 से पायरिडोक्सिन। बी6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडोक्सिन। बी7 का बायोटीन है दोस्तों। बी7 का क्या है? बायोटीन। और बी11 का क्या है? फोलिक एसिड है। और बी12 का क्या है? बी12 का है साइनोकोबालामिन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। नया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।